सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है करसिंधु गांव में। करसिंधु का नाम किसी से छिपा नहीं है, जो कि किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हर कोई जानता है करसिंधु गांव का नाम, जो कि ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है उनका भी गढ़ यहाँ पर रहा है करसिंधु गांव में। और करसिंधु गांव वैसे बहुत बड़ा गांव है और सारी चीज़ों में अहम रोल रहता है। और हमारे साथ है जो भावी सरपंच है करसिंधु गांव से, जो पहले टीचर रह चुके हैं, जो बच्चों को काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा चुके हैं, एक शिक्षित इंसान है ये। और देखो, जो टीचर होता है वो अपनी शिक्षा से मतलब पता नहीं कितने घरों में उजाला करता है। तो वो हमारे साथ है। राम राम सर। हाँ जी, राम राम जी। अपना नाम बताइए सर पहले। राजा राम है जी। तो सर, आप पहले शिक्षित मतलब बच्चों को शिक्षा दे चुके हो, काफ़ी घरों को रोशन भी कर चुके हो। जो गुरु होता है, कहते हैं कि पहली सीढ़ी वही होती है जिससे हम कुछ सीखते हैं गुरु से। तो सर, जैसे अब बात करसिंधु गांव की करें तो करसिंधु गांव में अभी फिलहाल क्या समस्या सामने आ रही है? हाँ, गांव की समस्याएं हैं जी, जैसे थोड़ी बहुत स्टेडियम में है, गांव में एक आध जैसे कोई पुली नाला है, कोई पानी की निकासी का प्रबंध है, तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को आ रही हैं। या जैसे कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है, जैसे हम शिक्षा में रहे हैं, कोई ऐसा कोचिंग सेंटर चला जाए जहां गरीब बच्चे भी वहाँ मुफ्त शिक्षा ले सकें, ऐसा हमारा ध्येय है। क्योंकि हम देखते हैं बच्चे बेचारे बैग उठाते हैं, शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो है माँ बाप जो है इतना भार भी नहीं सहन कर सकते जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों की। तो हम ये चाहते हैं कि गांव में एक ऐसा सेंटर स्थापित किया जाए जहां गरीब का बच्चा भी जो है अपनी शिक्षा अच्छी तरह से, अच्छे अंकों से और जो है सफलता हासिल कर सके, उसका जीवन फलता फूलता रहे। कोई मतलब ये ना हो कि जो है पैसे की कमी में, गरीबी में वो बच्चा अपना जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ऐसा हम जो है प्रबंध करने का हमारा प्रयास है। तो शिक्षा की बात तो होगी, तो मतलब बात करें अगर और समस्याओं की, काफ़ी गांव में निकासी की समस्या रहती है, पीने के पानी की समस्या रहती है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ पानी की समस्या है, वैसे तो हमारे जो है पुराने कुएं भी चलते हैं, हैंड पंप भी लगे हुए हैं। फिर भी ऐसी कोई समस्या होगी, हम जो है प्रयास करेंगे जो है पानी पीने के पानी का प्रबंध अच्छी तरह से करेंगे, ताकि जो है पीने के पानी की कोई समस्या ना रहे। तो देखो, करसिंधु गांव में अगर आप देखोगे, करसिंधु गांव का नज़ारा तो अलग ही है। अगर बात कुओं की करें तो कुएं भी आज के टाइम में मतलब चलते हैं, पानी भरा जाता है उनसे। मतलब एक अलग ही प्रकार का गांव है ये, जो ऐतिहासिक भी रहा है और गढ़ भी है। तो और क्या कहना चाहोगे सर? बस ये है जी, यदि मान लो हमें अवसर मिलता है तो हम जो है गांव का चहुमुखी विकास, जैसे भी पूरे गांव को लेकर सारी समस्याएं जो है रिसीव करके समाधान हेतु कमेटी बनाएंगे और बारी बारी से सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह हम जो है पूरे गांव का जो है, हमने कोई अकेले में फैसला नहीं लेना है, पूरे गांव की कमेटी बनाई जाएंगी और गांव की पूरी समस्याओं का ब्यौरा लिया जाएगा। जो मान लो कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो हमसे भी छुपी होती हैं, ऐसी समस्याएं भी उजागर करके कमेटियां बनाकर उन समस्याओं का समाधान जो है बारी बारी से उनका निराकरण किया जाएगा। तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी समस्या सर ऐसी होती है जो सामने नहीं आती, लेकिन जब हम मुआयना करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तब पता चलती है गाँव में कि ये समस्या है जी। तो सर, वैसे डोर टू डोर जाके लोगों से मिल भी रहे होगे आप? अभी हमने शुरू नहीं किया है, बस अभी मिलना कल से शुरू करेंगे। लेकिन सर देखो, आप एक टीचर रह चुके हो, अध्यापक रह चुके हो, तो आपको पता है ज़्यादातर कि गांव में क्या समस्याएं रहती हैं। समस्याएं जी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, हम ये चाहते हैं जी, ये भी एक समस्या ही थी, जैसे हमने बताया ना भाई, ये इलेक्शन वगैरह के माहौल तौल हैं। जैसे पहले भी एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है गांव ने, जैसे शराब का हमारे यहाँ ठेका होता था, जो है पंचायत ने उठा दिया था। बहुत मैं इससे बड़ा सेटिस्फाई, बड़ा संतुष्ट हुआ। वे ऐसी कुरीतियाँ जो समाज में हैं, नवयुवक हैं जो है वो ऐसी लतों में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी कुरीतियाँ सामने ना आने पाए समाज में, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई समस्या गांव में ना रहे। तो सर, ऐसी कोई समस्या और आपके जहन में हो कि ये मेरे को दूर करवानी है जब गांव मेरे को मौका देगा सरपंच बनाने का? हाँ, ये बच्चे जैसे कह देते हैं, जैसे स्टेडियम में थोड़ी बहुत जो है सुविधाओं का अभाव है, तो ऐसी सुविधाएं जो बच्चे बताएंगे, जैसे खेल स्टेडियम है, स्कूलों का है, जो है समाज चाहता है स्कूलों की व्यवस्था एक नंबर हो। हम भी एज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पोस्ट पर रहे हैं, प्रशासनिक पद पर हम भी रहे हैं, क्योंकि हमने स्कूल जो है काफ़ी स्कूलों में रहा है जी। हेड मास्टर मैंने जो है नौकरी की है बहुत सारी लंबी,
तो कहने का मतलब ये है स्कूलों का सुधार करने के लिए भी। हाँ, वैसे तो स्कूल अच्छे चले हुए मेरे गांव के, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं परिचित हूँ, बड़ी अच्छी संख्याएं हैं, बहुत अच्छे योग्य यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, फिर मेरे जो है बड़े मान सम्मान में हैं। और फिर भी यदि कोई जो है मेरे को ऐसी वहाँ कोई कमी मिली तो सबसे पहले इनका भी हम कमियों को दूर करेंगे पहले से। तो सर गांव वालों से क्या अपील करना चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ गांव वालों से भाई आपका सहयोग होगा, यदि आप मेरे को मौका दोगे तो मैं दिन रात आपकी सेवा में खड़ा रहूँगा और आपकी जो है सभी समस्याओं का समाधान करने हेतु तत्पर रहूँगा। तो सर ने पहले तो मतलब एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी है और अब गांव को एक सरपंच के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। जी जी मैम। तो बाकी यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामदयाल। तो सर आप क्या कहना चाहोगे, राजा सर जैसे अभी उसमें है, मैदान में है, भावी उम्मीदवार है, तो सरपंच बनाने का अगर गांव मौका देता है? बढ़िया काम करेंगे जी, बहुत बढ़िया, शिक्षक भी बढ़िया रहे हैं, ठीक है, आदमी बनाएंगे इनको काम जरूर। गांव साथ है इनके? साथ है, 80% गाँव इनके साथ सर, 90%। वैसे कोई सर अगर गांव की समस्याओं की बात करें तो मतलब कोई मेन ऐसी समस्या है जो आपके सामने है? नहीं, गली गुली की है बस, कोर तो कोई ठीक है गाँव में सब। बस पूरा गांव में अच्छा माहौल है? हाँ, अच्छा माहौल है, भाईचारा बढ़िया है गाँव का। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? भीम सिंह जी। क्या कहना चाहोगे ताऊ? मैं तो नहीं कहना चाहूँ जी, हमारे मास्टर जी बहुत बढ़िया आदमी है और गांव ने मास्टर जी का सहयोग देना चाहिए, गांव ने खड़ा कराया ही और इसको इज्जत से मान सम्मान से सरपंच बनाया जाए जी। तो कोई समस्या भी है इसी गांव की जो दूर करवानी चाहो आप मास्टर जी तक? समस्या तो जी मास्टर जी हमें एक तो पानी की है, घर घर पानी पीने का पहुंचना चाहिए, जो नल है फुटे पड़े हुए हैं, रास्ते में निकले जाए पानी, बहने का समाधान होना चाहिए जी। तो ताऊ आप क्या कहना चाहोगे? हम जो है गाँव में मास्टर ने अच्छा काम करा है, पछले सरपंच ने भी अच्छा करा, खैर यू भी उसका अच्छा युग वाले भैया, एक हो अभी काम की एकता रह जाओ, रोड़ा रब्दा नहीं हो किसी का, भाईचारा ठीक है, भाईचारा सबसे पहले सब तो है, हेड मास्टर रहे हैं, अच्छा ही काम कराएगा। बिल्कुल। तो देखो जैसे बताया था वो तभी बात करिए। अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा सतवीर है जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो सर मास्टर जी के बारे में? मास्टर जी बढ़िया रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे रहे जी, हेड मास्टर रहे हैं, मतलब सबके सांझे के सिर के, पूरे गांव के सिर के आदमी है जी, और सारे गांव ने इकट्ठे होकर इनका नाम रखा है। इनको कोई पता भी नहीं था, ये तो मीटिंग में गए थे और वहाँ से इनका नाम कर दिया, भाई आपको हम चुनते हैं, तो ये चुने कह दिया जी। कहने के बाद ये आगे फिर सारा गांव इकट्ठा होया जी, सारा गांव ने इकट्ठा होकर तो एक आधा था, एक ओदा फार्म और भरिया लोगों ने, भाई उतने फार्म भर दिया, उसने भर दिया, तो गांव ने भी भाई हमने न्यू चाहो भाई एक का रहे गांव में, सारा गांव एक हो है, एक रहे गांव और विकास के कार्य हो इसमें ये बनेंगे जी। उसके बाद जो गांव का काम है, जो विकास रुका हुआ है, वो सारा गांव का कार्य अपना ठीक ढंग से करेंगे। 35 साल की नौकरी है, बढ़िया प्रशासन रहा है, जानकार हैं। हाँ, मैं तो नहीं सोचा भाई कोई आदमी जानकार हो, जानकार आगा है और जो गांव के विकास कार्य करे और सबने सुविधा हो, बेटियां ने है, चाहे पढ़ने की व्यवस्था है, चाहे स्टेडियम की व्यवस्था है, चाहे सड़क की है, चाहे नाले की है, चाहे जो भी समस्याएं हैं गांव की, वह उन पर ध्यान देकर और उनका सारा गांव का विकास कार्य हो, जो आने जाने वाला बाहर का आदमी भी आवे उसके लिए भी बढ़िया हो, वह जानकार हो, बढ़िया हो, वह गांव बढ़िया है, अच्छा काम है, अच्छा सुथरा कर रहा है। तो हमने सोचा है वह को बढ़िया आदमी अच्छा, तो ये राजा राम जी अगर गांव सहमत से बना देता, सहमत से बना दिया जी, ये तो बना दिए। बाकी आगे देखो भी जी, या तो गांव राम की बात है, गांव का आगे तो कोई नहीं हट सकता, जो कुछ काम करेगा वो काम करेगा जी, और बढ़िया करेगा, काम गलत करता भी कोई नहीं जी। सारा काम इकट्ठा हो गया, जो काम करे है नहीं वो बढ़िया करे है जी, और ये विकास में जुट जाएंगे जी, अपना विकास कार्य, जो गांव की समस्या है वो तुरंत दूर होएगी जी, जैसा भी है, और गांव का पूरा का सहयोग रहेगा।
एक एक आदमी का सहयोग रहेगा। मीटिंग बनाई जाए, मीटिंग ली जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी विकास कार्यों को लेकर। मीटिंग बनाई जाएगी, पहले मीटिंग लेंगे, फिर उसकी कमेटी बनावेंगे, फिर जो भी है वह के समस्या, कैसी समस्या, वो गांव के आदमी लेकर उसका समाधान कराया जाएगा। बिल्कुल सर, कोई भी काम होता है तो सहयोग से ही होता असहयोग से होता है जी, बगैर सहयोग कोई काम नहीं होता। तो सहयोग रहेगा जी, पूरे गांव का अब भी सहयोग है और आगे भी रहेगा जी। पूरे गांव का अब भी पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग मिल रहा है और सहयोग करेंगे और रहेगा जी। तो मैं यही कहना चाहूँ, वह सारा गांव का सहयोग इनके साथ है और बढ़िया आदमी हैं, तो अच्छी नौकरी करी है, वह प्रशासनिक रहे ही ये। जो पहले प्रशासन में से क्या, जो 15-16 से बच्चा नर 100 का स्टाफ ना आदमी जो फैमिली ही नहीं, वह क्या करना, क्यों व्यवस्थाएं तो स्कूल के अंदर होती, कमियाँ होती हैं, तजुर्बा बच्चे पढ़ाई का है, चाहे पानी का है, चाहे सड़क का है, चाहे बच्चा का वर्दी का है, फीस का है, जो भी है वो समस्याएं रही और समाधान इनकी किया है। तो 35 साल की नौकरी इनकी, हम भी आस रखेंगे इन तय वह पूरे गांव का पूरा विकास हो, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो गांव के सहयोग से। सारे मेंबर हैं जो कमेटियां गांव में वो गठित करी जाएंगी और वह कमेटियां का ब्यौरा लेकर जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, वो बताएंगे, समाधान होगा उन्हीं के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगा वे बढ़िया हैं और भाई अपना आगे तो परमात्मा की बात है, भी जो कुछ होगा वो देखा तो जाएगा। देखिए, बाकी सहयोग पूरा हमारा। पूरा तो पूरे गांव का सहयोग है मास्टर जी के साथ में, और 35 साल तक स्कूल में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और अब स्कूल में सेवाएं देने के बाद गांव को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो जो मास्टर जी है और साथ में ताऊर बैठे थे, तो उनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।